वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 1 जुलाई और हम सभी जानते हैं 1 जुलाई को पूरे मंथ का क्या होता है, टेस्ट होता है। तो आप सभी लोग इस टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए और अपने जो आंसर और क्वेश्चन है उनको आप लोग देखते रहिए, कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। यानी कि जिसने भी मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ी है उन सभी को टेस्ट देना कंपलसरी है। साथ ही साथ कोई और भी देना चाहता है तो उसे भी आप दे सकते हो। और इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं जो कि आपके इस मंथ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, जो स्किप करेगा वो कहीं ना कहीं घाटे में जाएगा। तो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं हमारे आगे की ओर। उससे पहले यदि किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगामी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि पीडीएफ चाहते हो, इंपॉर्टेंट पीडीएफ है यहाँ पर, क्योंकि पीडीएफ हम लोग बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं और पूरे जून मंथ की फ्री में दे रहे हैं। तो ये इंडियन स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम की जो आईडी है वो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन से भी जुड़ सकते हो। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, ये जो एआई प्रोग्राम है ना वो रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब रविशंकर प्रसाद कौन है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन मंत्री हैं, इन्होंने ये किया था। ठीक है, अब ये क्या है, एआई प्रोग्राम है और साथ ही साथ इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, मैं आपको बता देता हूँ, ai.government.in, जो कि क्या था, एआई प्लेटफॉर्म था। ठीक है, चलिए, तो ये दो न्यूज़ आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन में, और कुछ याद नहीं रखना है। हालांकि मैं आपको अब डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ये डिटेल सभी आप लोग को डेली करेंट अफेयर्स में बता चुका हूँ। तो आप लोग को सिर्फ आंसर देना है और आंसर हम देखना है आप कितना कर पा रहे हो। कैरेट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे चुना गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। हाँ, ऑप्शन ए यानी कि अनीता कोटवानी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनीता कोटवानी, इन्हीं को कैरेट इंडिया का क्या चुना गया है, नया सीईओ चुना गया है। हाल ही में किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है? तो देखिए, क्रिकेट में रोहित शर्मा को मनोनीत किया गया है, यानी कि उनको ये, अब जहाँ तक कि सिर्फ इन्हीं को किया गया है मनोनीत, तो इन्हीं को दिया जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब यदि बात की जाए किस महिला हॉकी खिलाड़ी को किया गया है मनोनीत, तो रानी रामपाल को भी मनोनीत किया गया है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान है, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न के लिए मनोनीत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी। अब आपको पता होना चाहिए, स्पेस एक्स उसका नाम है, जिसने क्या किया है, नासा के जो अंतरिक्ष यात्री उनको स्पेस में भेज रही है। ठीक है, डॉग हर्ले एंड बेहन के नामक ये एक वाहन है, उसमें भेज रही है और ये दुनिया की ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी है जो कि जिसने रॉकेट को पृथ्वी पर वापस लैंड कराया था। FSSAI के नए सीईओ किसे बनाया गया है? FSSAI का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका मतलब है। और इसके जो सीईओ हैं वो अरुण सिंघल बने हैं। अपॉइंटमेंट जो है, एक अपॉइंटमेंट और एक अपॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार संभाला है? देखिए, सेक्रेटरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाते हैं। तो इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का जो कार्यभार है वो प्रदीप कुमार ने संभाला है, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 लाख कोरोना वैट तैयार करने वाला है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो उत्तर प्रदेश से, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो रिसेंटली काफ़ी अच्छे का काम किए हैं, जैसे कि इन्होंने एक दिन में सबसे ज़्यादा खाद्य सामग्री का रिकॉर्ड बनाया था। टीम 11 इन्होंने लॉन्च की थी। पूल टेस्ट इन्होंने सबसे पहले शुरू किए थे। साथ ही साथ सभी जिलों में एक वेंटिलेटर वाले हॉस्पिटल भी इन्होंने बनवा दिए हैं और 1 लाख कोरोना बेड वाला भी क्या बन गया है, देश का पहला राज्य बन गया है। इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको यूपी से देखने को मिल जाएंगे। और यूपी का ही अभी जेल वार्डन का एग्ज़ाम है, तो मैं जेल वार्डन के एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स लेकर आ रहा हूँ पिछले 6 मंथ की, वो मैं आपको बताऊँगा डिटेल में बाद में। ब्रिटेन में भारत की अगली उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर किसे बनाया गया है ब्रिटेन में भारत का? तो अब आप सभी को पता होना चाहिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गायत्री आई कुमार या फिर GI कुमार, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। PK नायर कहाँ के हैं? तो नाइजर के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संजय कुंडू
किस राज्य के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं? तो हिमाचल प्रदेश के जो नए डीजीपी हैं वो संजय कुंडू को बनाया गया है। आप लोग अपने आंसर देते जाइए। सुशील कुमार सिंघल को किस देश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? अब सुशील कुमार सिंघल की बात की जा रही है तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि पापुआ न्यू गिनी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। IIFL फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अब ये फाइनेंस है और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो रोहित शर्मा को बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया है? तो रिसेंटली सूचना मंत्रालय ने ये इस बुकलेट का क्या किया था? विमोचन किया था। अब इस बुकलेट में है क्या? तो कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि धारा 377 के बारे में है, अयोध्या राम मंदिर के बारे में है, ट्रिपल तलाक के बारे में, CAA के बारे में है, NRC के बारे में। ये सब मोदी की ये बुक में दिया गया है। किसने CII के अध्यक्ष का पदभार संभाला है, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के पदभार? तो उदय कोटक हैं, इन्होंने इसका पदभार संभाला, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस बैंक के CEO सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए सुब्रमण्यम सुंदर किस बैंक के CEO हैं। तो देखिए ये जो हैं वो लक्ष्मी विलास बैंक के CEO हैं, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत द्वारा पहला वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन किस देश के साथ किया जाएगा? अब पहला वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन मैंने आपको बताया था यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। WTO में भारत के नए राजदूत, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया है? तो विजेंद्र नवनीत को इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में एशिया रीजन का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसे दिया गया है? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो ऑप्शन ए, कृतिका पांडे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उनकी एक स्टोरी थी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक, उसी के लिए इनको ये दिया गया है। ठीक है, अब इनको एशिया रीजन में दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है अलग अलग रीजन में दिया जाता है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, पैसिफिक रीजन, अफ्रीका रीजन, कनाडा रीजन, यूरोप रीजन, और एशिया रीजन से कृतिका पांडे को ये दिया गया है। हाल ही में चीन तथा पाकिस्तान के बीच POK क्षेत्र में, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र में किस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया गया है? तो आपको याद होना चाहिए कोहाला हाइड्रो पावर प्लांट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिसेंटली चीन और पाकिस्तान दोनों ही चर्चित रहे हैं, इसी कारण ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो राजीव टोपनो को विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा देश भारत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा पहली बार इस कप की क्या कर रहा है भारत, मेजबानी कर रहा है। हाल ही में किसे DLF का नया अध्यक्ष चुना गया है? अब DLF का जो अध्यक्ष है वो चुना गया है राजीव सिंह को, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मानुषी छिल्लर जो कि क्या रह चुकी हैं, मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं, उन्हीं को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है? तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन आप अपशिष्ट क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, ऐसी सुविधा आंध्र प्रदेश में दी गई है। हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं? तो बताइए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि G20 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिसेंटली कुछ डॉलर हमने दिए भी हैं और कुछ डॉलर यहाँ से आए भी हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग ये सब चीज़ों में कन्फ्यूज ना हो। रोमानिया में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? देखिए रिसेंटली काफ़ी राजदूत जो है ना वो नियुक्त किए गए हैं, इसके लिए भी मैं आपको लेकर एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आपको कंफर्म एक ना एक राजदूत या उच्चायुक्त आपके एग्जाम में आना है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राहुल श्रीवास्तव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ ने गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग बिल्कुल रखिएगा, इस संभाल के रखिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एम नेत्रा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तमिलनाडु की हैं और 13 वर्षीय लड़की हैं, और इनको क्यों किया गया है, क्योंकि इनकी पढ़ाई के जो पैसे थे इन्होंने कोविड-19 में मदद करने के लिए वो खर्च कर दिए, इसी कारण इनको इस जो पुअर के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित कर दिया? अब ये सभी को पता होगा, न्यूजीलैंड देश ने क्या कर दिया था, खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित कर दिया था। वहाँ पर अब एक भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं है। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? अब देखिए, वंदे उत्कल जननी, तो ये ओडिशा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये उसका राज्य गान बन गया है। किस भारतीय सेना ने एयरबोट रेस्क्यू पॉड अर्पित विकसित किया है? देखिए, अर्पित की यदि बात की जाए तो ये क्या है, एयरबोट रेस्क्यू पॉड है। इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ। पहले तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय वायुसेना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यदि अर्पित की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सुन लीजिए। एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या आपने लास्ट वर्ड सुने, आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, बस यहीं पर ये मेन बात छुपी है, यानी कि कोई कोविड-19 का मरीज है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो आइसोलेटेड तरीके से हम अर्पित के द्वारा उसे ट्रांसफ़र करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जावेद अख्तर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक भारतीय कवि व लेखक हैं, और उनको सोशल मीडिया पर CAA, गवर्नमेंट पॉलिसी, लॉकडाउन और शराब के मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। किस देश ने अपना पहला वर्चुअल व्यापार मेला, अब जब ऐसा नाम आए तो आपको पता होना चाहिए, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि हमारा देश भारत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन विदेशी लोग क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का उपयोग करने वाले विश्व के पहले रोबोट का नाम क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोरोबोट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। FSSAI खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी को पता होना चाहिए, गुजरात खाने के मामले में सबसे आगे रहा है, यानी कि वहाँ पर जो खाना है वो काफ़ी सेफ़ है, काफ़ी स्टैंडर्ड है। इसी प्रकार से ये FSSAI में प्रथम नंबर पर रहा है। जबकि छोटे राज्यों में कौन रहा है, गोवा रहा है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें चंडीगढ़ रहा है आगे। और ये जो है जो सूचकांक है वो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की यदि थीम की बात की जाए तो खाद्य सुरक्षा सबका व्यवसाय है, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? अब आपको पता होना चाहिए, QS जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है वो अपनी रैंकिंग जारी करता है, जो इसमें टॉप यूनिवर्सिटियों को, पूरे देश की टॉप यूनिवर्सिटियों को, पूरे वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटियों को क्या करता है, स्नेहित करता है। लेकिन यदि बात की जाए भारत में, तो भारत में IIT बॉम्बे जो है वो इसमें शीर्ष पर रहा है, और लिस्ट में यदि बात की जाए तो इसको 172 पेंशन मिला है, जबकि IISc बेंगलोर को 185वां, IIT दिल्ली को 193 और IIT मद्रास को 275। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। और फर्स्ट पे कौन रहा है, तो फर्स्ट पे MIT अमेरिका की कम रही है यूनिवर्सिटी, उसके बाद दूसरे पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की है, और तीसरे पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये तीनों ही अमेरिका की हैं, ये तीनों ही टॉप पर रहे हैं। हाल ही में किस महासंघ ने संजीता चानू को डोपिंग अपराधों से मुक्त कर दिया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए, तो IWF, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब IWF क्या है, तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए, तो हल्द्वानी में ये खोला गया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर शोभा सेकर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रतन लाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको याद रखना है। देखिए, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि विश्व वर्ल्ड फूड अवार्ड किसने जीता है, तो ये 2 बार रिपीट हो गया है।
फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा है? तो देखिए 108 रहा है। पिछली बार भी 108 था, इस बार भी 108 है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। फीफा क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है। तो देखिए जो हाईवे अथॉरिटी होती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। अब डिजिटल किस प्रकार से हो गया तो आपको पता होना चाहिए। पहले हम लोग टोल टैक्स लेते थे, परंतु अब टोल टैक्स भी हम लोग क्या कर दिए, डिजिटल कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे बनाया गया है? देखिए राजदूत के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो शंभू एस कुमारन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अब आप सभी को पता होना चाहिए गहरा बिंदु जो है वो कौन सा है, उस गहरे बिंदु का नाम बताइए। तो देखिए मारियाना ट्रेंच, ये उसका नाम है। और इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यानी कि सी डी सुलिवन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मारियाना ट्रेंच उस गहरे बिंदु का पॉइंट और यहाँ तक ये पहुँची हैं। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बिहार खादी के, तो पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारतीय रेलवे के किस जोन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो कैप्टन अर्जुन जो रोबोट है वो CR यानी कि सेंट्रल रेलवे ने लॉन्च किया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। UTI म्यूचुअल फंड के CEO किसे बनाया गया है? बात की गई है UTI म्यूचुअल फंड, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इम्तियाजुर रहमान, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस IIT ने AI वेस्ट सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है? यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये नज़र रखेगा। और ये IIT खड़गपुर की तरफ से क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसी प्रकार से कानपुर की जो IIT है वो क्या करेगी, प्रतिदिन 25,000 मास्क का उत्पादन करेगी, ये भी बात आपको याद रखनी है। अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बनी है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नाम भी आप लोग को याद होगा, अनमोल नारंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के पहले ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का किसने उद्घाटन किया है? तो ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग यानी कि ऑनलाइन गैस का व्यापार, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि धर्मेंद्र प्रधान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत तथा नेपाल में किस मंदिर को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल में, जिसको लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, अब यदि आपको बात याद रखनी है तो आपको एक बात याद रखनी है कि बागमती नदी पर ये स्थित है और बागमती नदी की जो सहायक नदी है वो कोसी नदी है। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है घुमाकर कि ये जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो किस नदी पर बना हुआ है? बागमती नदी पर। और बागमती नदी की जो सहायक नदी है वो कोसी नदी है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। हाल ही में किसने शारजहां ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सखरियार मामिदिद्रोप, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने भारत को $750 मिलियन के अतिरिक्त ऋण की मंजूरी दी है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने यानी कि AIIB ने, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग आई लैब भी बोलते हैं, यानी कि इन्फेक्शन डिसीज डायग्नोस्टिक लैब। 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाली पहली भारतीय कंपनी आपको पता होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी कि मुकेश अंबानी कंपनी, जो कि अब क्या हो गई, कर्ज मुक्त हो गई है। हाल ही में किस पूर्व RBI गवर्नर को NIPFP के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उर्जित पटेल, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इन्हीं को NIPFP के गवर्नर के रूप में शामिल किया गया है, सॉरी अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। हाल ही में किसने लेजेंड ऑफ सुहेल देव नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो ये अमीश त्रिपाठी ने लॉन्च किया, ना कि अमीश देवगन ने। तो लेजेंड ऑफ सुहेल देव, ये सुहेल देव राजा है, उनके ऊपर ये जारी की गई है। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव, फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए। सुमित्रा महाजन, नंदा किशोरी, बिनी महाजन, तो इसका बिल्कुल सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बिनी महाजन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश बना है, तो आप सभी को पता होना चाहिए भारत, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना में
किस एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम को यानी कि मरीज को शामिल किया गया है। एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम क्या होता है? जो टॉर्पीडो लॉन्च किए जाते हैं दुश्मन को, उनको डिटेक्ट करना, उनको डिस्ट्रॉय करना। हाल ही में आईसीसी के एलिट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को शामिल किया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए, ये यंगेस्ट प्लेयर हैं जो कि इस पैनल में शामिल किए गए हैं भारत की ओर से। तो ये थे आप लोग के लिए 60 क्वेश्चन और इसके बाद ये आप लोग के लिए आंसर की। तो आप लोग प्लीज़ अपने आंसर दीजिए, खुद सेल्फ अपने आप को धोखे में मत रखिए, आंसर दीजिए कितने सही निकल रहे हैं ये बताना है कमेंट बॉक्स में और ज़रूर बताना है। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात, यदि कोई बोल रहा होगा कि सर आपने डिटेल तो दी नहीं, तो डिटेल मैं नहीं देता हूँ टेस्ट में, मैं सिर्फ डिटेल आपको डेली करेंट अफेयर्स एनालिसिस में देता हूँ। ओके, चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल सुबह की टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।